हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि A2 एट द रेट ऑफ B2 एट द रेट ऑफ C। इसमें दो इक्वेशन, जैसे A2 एट द रेट दिया गया है, पहले में A2 एट द रेट दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि A जो है 2 मीटर नॉर्थ ऑफ B है। A2 एट द रेट ऑफ B, यानी मतलब क्या हो गया कि एट द रेट का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। फिर क्या हो गया कि दो जगह में एट द रेट है, ठीक है ना, तो दोनों का सेम मतलब है। अब क्या है, A है, 3 है, हैश है, B है। A3 हैश B, इसका मतलब क्या है कि A3 हैश B, इसका मतलब क्या है, A जो है B से कितना, 3 मीटर दक्षिण है। मतलब हैश का मतलब क्या हो गया, साउथ हो गया, और 3 जो दिया गया यानी A और B के बीच में कितना, 3 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये हैश का मतलब क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, साउथ हो गया। उसी तरह यहाँ पर क्या दिया गया है, अब देखिए दिया गया है A1 स्टार B स्टार C। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, A1 स्टार B का मतलब क्या हो गया कि A जो है 1 मीटर ईस्ट है B के। मतलब क्या हो गया कि स्टार का मतलब क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, स्टार का मतलब क्या हो गया, ईस्ट हो गया। उसी तरह नेक्स्ट में देखें क्या है, A5% B, मतलब A जो है B के किधर है, वेस्ट में, और कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, वो जो 5 लिखा हुआ है नंबर, मतलब डिस्टेंस को बताता है A और B के। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब हो गया वेस्ट। ठीक है, अब अगर इक्वेशन को यहाँ देखते हैं तो इक्वेशन में क्या दिया गया है कि हमको P इज डैश टू द नॉर्थ ऑफ U इन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो P और U के बीच, P जो है U के उत्तर में है, और कितना उत्तर में ये हमको बताना है। तो देखते हैं P से ये इक्वेशन जो है U तक निकालना होगा, कितना होगा। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे है, इस इक्वेशन को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि P जो है 6 स्टार Q है। ठीक है ना, मतलब P और Q के बीच में जो है क्या है कि ईस्ट का 6 मीटर है। P जो है Q के ईस्ट में है और 6 मीटर में है। ठीक है, P क्या हो गया, Q के ईस्ट में है। ठीक, ये ईस्ट हो गया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, 6 मीटर। ठीक है, ये 6 हो गया। अब क्या बोलता है उसके बाद में, Q20 एट द रेट W, यानी Q और W के बीच में जो है क्या है, 20 मीटर का फ़र्क है, और Q जो है W के नॉर्थ में है। तो Q अगर W के नॉर्थ में है तो जस्ट इसके नीचे कौन आ जाएगा, W आ जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 20 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे क्या है, W15 एट द रेट ऑफ R, W और R के बीच में कितना है, एट द रेट है, मतलब वो भी नॉर्थ में है। W के नॉर्थ में कौन है, W जो है वो R के नॉर्थ में, और कितना, 15 मीटर पे है। ठीक है, तो W जो है R के नॉर्थ में है, तो R कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इसके, और ये कितना हो गया, ये 15 मेरा डिस्टेंस हो गया, ये हो गया। अब क्या दिया गया है कि R 1% ऑफ K। ठीक है, R और K के बीच में जो है क्या है, परसेंट है, और 1 मीटर के फासला है। मतलब R जो है K का किधर, वेस्ट में है, और 1 मीटर पे है। R जो है किधर, K के वेस्ट में है, तो R जो है K का वेस्ट में इधर हो जाएगा, तभी R होगा। ये कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि K और U के बीच में भी परसेंट है और 5 है। मतलब K जो है U के 5 मीटर किधर है, परसेंट मतलब वेस्ट में है, तो ये क्या हो गया, U हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि P U के उत्तर दिशा में कितना डायरेक्शन में है। ठीक है, P के U के कितना डायरेक्शन है, उत्तर दिशा में है। तो आप देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया। जैसे पहला एक्सप्रेशन क्या कह रहा था, फर्स्ट में कह रहा था कि, ये देखिए फर्स्ट में यहाँ पर क्या कह रहा था कि P6 स्टार Q, P6 स्टार Q मतलब P और Q के बीच में 6 डिग्री का फासला है, और स्टार का मतलब क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो P जो है Q के ईस्ट में है, P जो है Q के ईस्ट में है, यानी कि ये ऊपर ना होके कहाँ होता, यहाँ होता। ठीक है, ईस्ट में है तो पूरा यहाँ होता। ठीक है ना, क्यों ऐसे दिए, 6 मीटर है। ठीक,
और आप देखिए ये भी क्या है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि P और Q जो है एक डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है P U के उत्तर में है, लेकिन कितना ये जो है बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस जितना है वो भी इतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, आप देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, यहाँ देखिए 20 है और इधर कितना 15 है, ठीक है। तो कितना हो गया 20 और 15, ये 20 हो गया और ये क्या हो गया 15 हो गया, तो कितना हो गया 35 हो गया ना, ठीक है। तो 35 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो सी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाय जो है क्रमागत अलग अलग महीनों में अपने 7 मित्रों A B C D E F और G से मिलने गई थी। वह जो है D और B के बीच में केवल 2 मित्रों से मिलने जाती है। तो D और B के बीच में तो इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं, और दूसरा जो है ऐसे करके बना सकते हैं, ये B हो गया और ये हो गया D, इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक। अब जो एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जिससे ये पूरा पूरी क्लियर हो जाए। उसके बाद कह रहा है कि वह B से मिलने A के ठीक पहले जाती है, B से जो मिलने है A से ठीक पहले जाती है, यानी कि यहाँ पर A हो सकता है, ठीक। और अगर इसमें दें A, तो ये जो है A कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। B से मिलने जो है A ठीक पहले गई थी। A से पहले मिले गए मित्रों की संख्या E के बाद मिले गए मित्रों की संख्या के बराबर है, ये बस याद रखना है। वह D के बाद केवल 3 मित्रों से मिलने गई थी, ठीक है। वह जो है D के बाद केवल 3 मित्रों से मिलने गई थी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसको जैसे हम बैठाते हैं, अगर इन दोनों को बैठाते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा था कि वह D के बाद केवल 3 मित्रों से मिलने गई थी। यहाँ देखिए D के बाद जो है यहाँ कितना मित्र हो गया 3 ही, लेकिन यहाँ तो 4 हो गया, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको छोड़ दिया जाए, ये तो मेरा गलत हो गया, ठीक। अब इसी को लेके चलेंगे, एक ही बच गया। तो D के बाद केवल 3 मित्र हैं, तो 3 मित्र हम बैठा देते हैं, 1 2 3, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वह A से मिलने गए मित्रों की संख्या E के बाद मिले गए मित्रों की संख्या बराबर है, यानी वह जो फाय जो है A से पहले जितना मित्र से मिली थी उतना ही मित्र से E के बाद मिली, ठीक। तो यहाँ देखिए A के पहले जो है कितना मित्र से मिली है, 1 मित्र से, तो E के बाद ही 1 मित्र से मिलेगी, तो E को हमको कहाँ बैठाना होगा, इस जगह पर E को बैठाना होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, E हो गया यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, अब देखिए ये तो 2 बैठ गया। अब यहाँ बोल रहा था कि वह F से मिलने C से पहले, ठीक है, F से मिलने C से पहले लेकिन G के बाद जाता है, यानी बेस क्या है, F है। F जो होगा वो इस तरह करके होगा, C से पहले होगा लेकिन G के बाद में होगा, यानी GFC का क्रम बैठेगा जहाँ भी बैठेगा, तुरंत नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन C से पहले है और G के बाद होगा। तो C अगर बीच में हमको बैठाना होगा ना, तभी मेरा होगा। C अगर बीच में बैठाना होगा, C कहाँ, यहाँ बैठा दिए, ठीक, और G कहाँ, यहाँ बैठा दिए, और यहाँ पर क्या बैठा दिए, F बैठा दिए। तो ये मेरा क्रम हो गया। तो पहला हो गया B हो गया, फिर A हो गया, फिर क्या हो गया G हो गया, फिर क्या हो गया D हो गया, फिर C हो गया, E हो गया, फिर क्या हो जाएगा F हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, क्रम हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि वह D से ठीक पहले किससे मिलने गई थी, तो D से ठीक पहले कौन है, यहाँ पर देखिए ये G है ना, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये G होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरा कौन सा जो है अलग है वो हमको फाइंड आउट करना है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। फोर्स न्यूटन, तो बल और न्यूटन में क्या मतलब संबंध है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का जो मात्रक यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल को यानी हम न्यूटन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। धारा जो है करंट को एम्पियर से करते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज से करते हैं, ऊर्जा को वाट से नहीं करते हैं। वाट का जो होता है शक्ति होता है, ठीक है, वाट का जो शक्ति होता है उसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है।
लेकिन ऊर्जा का जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का जो होता है मात्रक वो क्या होता है, जूल होता है। इसलिए ये जो है बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला को इशारा करते हुए शीतल ने कहा कि वह मेरे पुत्र के नाना या दादा की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो ये जो है एक डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो कह रहा है, अगर इसको आसानी से बनाना है तो जो कह रहा है, ठीक है, एक पर्सन है जो किसी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, तो जो इशारा कर रहा है उसको जो है खुद के जगह में रखिए और कंपेयर कीजिए, तब आसानी से बनेगा। मान लीजिए कि शीतल ने कहा महिला की ओर इशारा करते हुए, तो मान लीजिए कि वो कौन है, शीतल मैं हूँ। ठीक है, और हम इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वह जो है मेरे पुत्र के, यानी कि मेरा पुत्र का जो नाना या दादा। तो एक बात याद रखिए, अगर इंग्लिश में यहाँ देखिए क्या दिया गया है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब क्या है, नाना। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया है, दादा है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि यहाँ दादा क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर हिंदी में दादा दे भी दिया है तो क्यों नहीं होगा, हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले नाना को लेकर चलेंगे। तो मेरे पुत्र के नाना की इकलौती पुत्री है, यानी कि मेरे पुत्र के नाना हो गया, यानी मेरे कौन हो गए, मेरे पुत्र का नाना मेरा कौन हो गया, पिताजी हो गया। अगर वो पिताजी हो गया तो हम उसका कौन हो गए, बेटी हो गए। और नेक्स्ट में कहा है कि इकलौती पुत्री है, ये भी कहा है, तो केवल जो है एकमात्र बेटी हम ही हैं अपने मेरे पुत्र के नाना की, यानी कि हम खुद हो गए। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में शीतल को अगर हम फीमेल लेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक कंडीशन यहाँ पर ये भी जान के चलना है कि जब तक कि यहाँ पर नहीं दिया गया है कि शीतल मेल है कि फीमेल है, खुद से नहीं मानना है। ठीक है ना, नहीं मानना है। तो महिला, अगर हम खुद हो गए तो फिर महिला का मेरे साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए ये तो नहीं होगा कि यहाँ शीतल क्या है, फीमेल हो ही नहीं सकती। ठीक, वो महिला अगर मैं खुद हूँ तो मेरे साथ क्या रिलेशन होगा, तो ऐसा नहीं बनेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर शीतल मेल हो गया, ठीक है, शीतल अगर मेल हो गया, मान लिए मैं मेल हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पुत्र के नाना, यानी कि मेरे पुत्र के नाना की इकलौती पुत्री है, यानी मेरा पुत्र हो गया, मेरा पुत्र का जो नाना हो गए उसकी इकलौती पुत्री, मतलब कौन हो गई, मेरी वाइफ हो गई। ठीक है, यानी कि और वो महिला जो है सेकेंड पीढ़ी की, जो दूसरी पीढ़ी की एकमात्र महिला सदस्य है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि ये मैं हूँ, मतलब कौन हो गया, शीतल हो गया। शीतल का क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, के नाना होगी, यानी कि मेरी तो कोई पत्नी होगी। ठीक है, उसके पिताजी जो होंगे मेरे कौन हो गए, नाना हो गए, मेरे पुत्र का नाना हो गया ना। अब देखिए, ये मेरा क्या हो गया, सन हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, पुत्र का नाना हो गया। ये उसकी एकमात्र पुत्री ये कौन हो गई, ये हो गई, यानी ये मेरी कौन हो गई, शीतल का पत्नी हो गया ना। यानी कि यहाँ शीतल कौन हो जाएगा, मेल आदमी हो जाएगा। तो नाम से बिल्कुल यहाँ पर नहीं बताना है कि मेल है कि फीमेल, जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए। तो वह महिला के साथ शीतल का क्या रिलेशन हो गया, पत्नी हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट दादा वाला केस देखते हैं। दादा वाला केस अगर हम देखते हैं, अगर हिंदी में बाई चांस दादा दिया गया, यहाँ दादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ साफ दिया गया इंग्लिश में, मैटरनल ग्रैंडफादर का अर्थ होता है नाना। अगर हिंदी का क्वेश्चन रहे कि नाना या दादा दोनों दिया गया तो हम कैसे जानेंगे, कुछ तो होगा ऐसा जिससे ये पता चलेगा कि ये दादा नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि मेरे पुत्र के दादा, मान लीजिए मेरा हो गया, ये हम हो गए, और ये मेरा पुत्र हो गया। ठीक, अगर ये मान लिया महिला है या पुरुष है, मेल या फीमेल कुछ भी है, तो दादा तो ये हो जाएगा इसके ऊपर का। ठीक है, क्योंकि पुत्र का दादा बोल रहा है, तो ये मेरा कौन हो, ये जो है मेरे पुत्र का दादा हो गया, दादा की इकलौती पुत्री। ठीक है, दादा की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, ये दादा की क्या हो गया, इकलौती पुत्री हो गया। तो इसको अगर हम फीमेल ले लिए, इस कंडीशन में अगर इसको हम फीमेल ले लेते तो सेकंड में तो ये भी इकलौती पुत्री है, तो ये भी फीमेल हो जाती है ना। ठीक, तो ये कंडीशन जो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि महिला दूसरी पीढ़ी की, दूसरा पीढ़ी यही वाला है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी और ये थर्ड पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी में जो है एकमात्र महिला सदस्य है। ठीक, और ये इसकी क्या पत्नी हो गई, तो ये भी इसका एक महिला सदस्य हो गया, यहाँ भी एक महिला सदस्य हो गया।
ठीक है ना। तो ये मेरा स्टेटमेंट को क्या करता है, गलत कर देता है। अगर ये मेल रहता, ठीक है, अगर ये मेल रहता तो उस कंडीशन में क्या हो जाता कि ये जो हो जाएगा फीमेल, ये शीतल, मान लीजिए मेल के जगह में ये मान लीजिए शीतल है, तो ये क्या हो जाता, उसका बहन हो जाता ना। तो ये भी दादा वाला भी कंडीशन सही हो जाएगा, तब शीतल का ये उस कंडीशन में बहन लग जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल क्या होगा, दादा या नाना दोनों में से एक रहना चाहिए, यहाँ नाना ही होगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या दिया गया है, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्यू ऑफ 56 पर्सन्स, 56 व्यक्तियों की पंक्ति में 10 व्यक्ति जो है लेजी के आगे खड़ा है और 15 व्यक्ति जो है डेजी के ठीक पीछे खड़ा है। यानी कि इधर कितना हो गया, 10 व्यक्ति हो गया, ये क्या है, लेजी के आगे खड़ा है। अब जो है इधर डेजी है और डेजी के बाद में कितना है, 15 व्यक्ति खड़ा है, ये हो गया। और लेडी और डेजी के बीच में जो है गेजी है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि इसके बीच में आदमी है, ठीक है, अभी भी है, क्योंकि 56 व्यक्ति तो पूरा नहीं है। लेजी का आगे 10 है और डेजी के बाद में 15 है, यानी अभी तक जो है टोटल इधर कितना हो गया, 10 और 11 हो गया, और इधर 1 और इधर 15, 16, 11 और प्लस 16 कितना हो गया, अभी तक है कितना, 27 व्यक्ति अभी है। ठीक है, और भी यानी कि बीच में, यानी कि बिल्कुल जो बीच में होगा कौन होगा, ये गेजी होगा, यानी इधर भी मेरा व्यक्ति होगा, इधर भी मेरा क्या होगा, अभी बीच में व्यक्ति होगा। अब देखिए 27 तो व्यक्ति हो गया, ठीक, यानी कि क्या होगा कि गेजी को अगर ले लें, काउंट कर लें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 और 1 28 व्यक्ति अभी तक हो गया। यानी कि अब मेरा क्या हो गया, 56 में से मेरा क्या हो जाएगा, 28 अगर घटा देते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 28 ही हो जाता है। ठीक है, अगर 28 व्यक्ति अभी तक हो गया और टोटल कितना है, 56 है, तो और 28 व्यक्ति को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, इधर 14 व्यक्ति हो जाएगा और इधर भी मेरा 14 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, इधर से निकालना होगा, शुरू से निकालना है कि गेजी क्या क्या स्थान है, तो शुरू से अगर गेजी का ले लें तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 इधर हो गया, ये 10 प्लस 1 लेजी हो गया 11, ये क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक, और गेजी तक निकालना है, प्लस 1 हो गया, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 11 1 12 और 14 हो गया 26, 26वां स्थान होगा। ठीक है, तो 26 मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इधर से पूछा जाता, ठीक है, अगर जो है मेरा जो है किधर से पूछा जाता कि अंत से बताना है, अंत से, तो अंत से भी इसको 15, ठीक है, तो ये हो गया 15 और 14 29, और ये मेरा क्या हो गया 30 और 31, यानी अंत से कितना हो जाता है, 31वां नंबर हो जाता। ठीक, तो ये मेरा इस कंडीशन में जो हो गया, शुरू से 26वां और अंत से 31वां नंबर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।